पर 3 नवंबर की तारीख तय हो गई है मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। तो फाइनली वो डेट डिक्लेयर कर दी गई है। 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव 28 विधानसभा सीटों पर और 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। अब खलबली का माहौल है। वैसे तो सभी इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो है राजनीतिक हलचलें भी बढ़ने लगी है। दोनों ही पार्टियां अभी तक चुनाव प्रसार करने में लगी थी, जनसभाएं की जा रही थी। हर एक विधानसभा सीट के क्षेत्र में पहुंचकर दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लेकिन अब आ चुकी है तारीख सामने और 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस अब किन तैयारियों में लगी हुई है और किस तरह से प्रचार प्रसार को गति मिलेगी, वो जानने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता रघु परमार से। परमार जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, 3 नवंबर तय हो चुकी है तारीख। अब आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। ऐसे में क्या रहेगी रणनीति कांग्रेस की, किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा? आज इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का अनाउंस किया, थोड़ा लेट किया, पर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हमारे ऑलमोस्ट सारे टिकट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। सिर्फ 3 सीट पे अभी घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस पूरी तरीके से रण में तैयार है और जो कांग्रेस के गद्दार लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, उनका अंतिम समय अब आ चुका है। 3 नवंबर को मतदान हो जाएंगे और 10 तारीख को परिणाम आपके सामने आ जाएंगे और जो भी गद्दार कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनकी पूरी राजनीति 10 तारीख के बाद खत्म हो जाएगी। जी परमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस पूरी तरह से रण के लिए तैयार है, कहना है कांग्रेस नेता रघु परमार का। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? महाजनसंपर्क महाअभियानों के बाद अब बीजेपी कहां पर आकर रुकी हुई है, वो जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 3 नवंबर तारीखों का ऐलान हो चुका है उपचुनाव की। ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से प्रचार प्रसार अब आगे बढ़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के तौर पर और सरकार के योजनाएं कार्यक्रमों के तौर पर नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान जी जैसा हमारे साथ में है, इसके तौर पर तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। कुछ दिन पहले हम विजयादशमी मनाएंगे, विजय का त्योहार मनाएंगे और चुनाव का परिणाम आने के बाद में भगवान राम अयोध्या वापस आएंगे और इस बीच में चुनाव हो जाएगा। तो मतलब बहुत साफ है, स्पष्ट है कि विजय तो सुनिश्चित है, पक्की है और उसका उत्सव भी पहले हो जाएगा विजयादशमी को, दशहरा के दिन। और अयोध्या में भगवान राम भी लौटकर दीपावली के दिन 14 तारीख को आ जाएंगे। इस बीच में लोग अपना मतदान करके और जो सरकार ठीक ढंग से काम करना शुरू की है, उसको और ताकत देने का काम करेंगे और कमलनाथ जी की प्रदेश से वापसी कराकर उनको अपने घर भेज देंगे। तो कुल मिलाकर आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार जीत की दिवाली मनाने वाली है? बीजेपी दिवाली मनाएगी ही, उसके पहले मैंने कहा दशहरा भी विजयादशमी का त्योहार। दशहरा का त्योहार इसीलिए है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है और वो त्योहार मनाकर चुनाव में जाने के बाद अयोध्या में रामलला जो विराजमान मंदिर भव्य और उसके पहले चुनाव, तो ये दीपावली वहां की भी देखने लायक होगी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का दिवाला निकलेगा। जी रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं जनता से साझा करने के लिए। तो तारीखों का ऐलान, 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव और 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। यानी दिवाली से ठीक पहले एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। क्या कुछ होंगी अपडेट्स, तमाम खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अन्य खबरों का सिलसिला एमपी न्यूज पर लगातार बना हुआ है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।